आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ हाँ। किधर? आंध्र प्रदेश। किधर लिखा होगा? सर के साथ में है ना? साथ में आप तमिलनाडु नहीं हो? कल्चर की बात उन्होंने बहुत अच्छी की, आप जरा याद रखिएगा। कल्चर की बात करेंगे, कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ या विकसित हुआ, तो ट्राई टू सी डोंट वरी, राइट? और अभी क्या बात दे रीड नो सी क्वेश्चन इज आई एम टेकिंग दिस एज अ सैंपल, बट डोंट लाइक आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड, ही हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू से, आई एम नॉट गिविंग हिम टाइम बिकॉज़ सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो फॉर एंड लार्ज ट्रैक टू कवर एंड बिलीव मी my only aim is that whatever people think I want to demonstrate how wrong it is. I am claiming that. I should not be claiming such as government, how can I claim that I can whatever in my own way I am trying to explain how misconceptions are prevailing in people. So now I think we have got enough of the material. Any other point you can add? Before I go further, Hindi and English I am trying to combine. Is it okay? हिंदी वाले चल रहा है आप लोगों को, इंग्लिश वाले। सो अभी आपने चश्मा खाया, तो हम बात करेंगे। हाँ, वंदे मातरम नहीं गाया जाता, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, excuse me, I can explain to you the difference between और इससे आपको कानून की क्लियर जाती है। एक इसको मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए लगा था एक बार जेहोवाज विटनेस क्रिश्चियन का एक्सेप्ट, तो एक लड़का जनगणमन चल रहा था, जनगणमन the boy stood up respectfully but he did not sing, so the school expelled him, school ने उसको निकाल दिया। उसने कोर्ट केस ले गया आप लोगों की मदद से सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर किसी की धार्मिक भावनाओं पे, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ आता है कोई गाना, तो नेशनल एंथम गाना जरूरी नहीं है, बट इट शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड, यू शुड बी रिस्पेक्टेड। आई विल एलाबोरेट इट फर्दर, बट फर्स्ट आई थिंक वी शुड डू द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। व्हाट इज वंदे मातरम? नेशनल सॉन्ग। व्हाट अन्ना हजारे दिल्ली? नेशनल सॉन्ग। जनगणमन इज नेशनल एंथम। So friends, now give me some time and I will take one by one. Now please notice that whatever has come from you, आप लोगों ने जो बताया उसमें तीन प्रकार की चीजें आई। एक चीज है इतिहास की, some points remain to be studied. Temples were destroyed, religion was spread, जज़िया was imposed, correct? जज़िया लगाया। दूसरा, आज के समाज से औरतों को दबाते हैं, नैरो माइंडेड है, ऑर्थोडॉक्स है, फंडामेंटलिस्ट है, वायलेंट है, नंबर 2। और तीसरा है जिसका संबंध दुनिया से है, क्या? आतंकवाद। तो मैं कैसे चलूँगा, इतिहास पढ़ूँ कि पहले आज के सवाल को? तो ये मेरी भी राय यही है, इतिहास से लेके आज मैं थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो इतिहास में मैं पढ़ूँगा। फर्स्ट थिंग आई थिंक टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय एंशिएंट किंग्स टू इंसल्ट हिंदू रिलीजन। मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर, हेलो आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स, मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को हिंदू धर्म का अपमान किया। बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे मंदिर का टाइम हो गया, तो मैं एक या दो मंदिर की बात करूँगा। आई विल टॉक ओनली अबाउट वन और टू टेम्पल्स। टेल मी व्हिच टेम्पल आई विल सेलेक्ट। For Somnath temple you have to help me because I am a historian. सोमनाथ टेम्पल नंबर 1, कौन सवाल का जवाब देते जाइए। ये सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ टेम्पल। Who destroyed Somnath temple? Mahmud Ghaznavi, not Ghori। Ghori को कहीं चमन से लड़ा था।
गजनवी महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा आज से कितने साल पहले? How many years before? Around 11, exactly 1000 years ago. Now Mahmud Ghaznavi came from which place? कौन सी जगह से आया महमूद गजनवी? सेंट्रल एशिया। शहर का नाम? सेंट्रल एशिया। उसके नाम में उसका शहर है गजनवी। महमूद गजनवी। क्या नाम है उसका? गजना। अपने पुणे में है ना, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम है नीरज पुणेकर। कहाँ का? महमूद गजनवी कहाँ है? गजना। गजना कहाँ है? अफगानिस्तान। चलिए अब आपकी मदद की जरूरत आ गई। महमूद गजनवी came from Ghazna, Afghanistan, Central Asia, nearly 1000 years ago to Somnath in Gujarat. 1000 साल पहले वो गजना से लेकर सोमनाथ तक आया। ये बताइए, ये रास्ता जो था वो कैसा था? रोड कैसे थे उस समय? अपने बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे जिससे मैं आया वैसे मक्खन जैसे थे? फिर कैसे थे? कीचड़, गोबर, पत्थर, पहाड़, जंगल, नदी सब था। लंबा रास्ता भी करना पड़ा, लॉन्ग रूट ऑल्सो। महमूद गजनवी केम ऑल द वे वाया काराकोरम, काराकोरम वे, खैबर पास, खैबर दर्रे से आया। रोड बहुत खराब है। बताइए ये रास्ता कितना लंबा रहा होगा? How long this route might have been? Because you know, all of you know, I also don't know, but our friend knows. How was it? About 3,000 kilometers. 3,000 kilometers. Now tell me, just let's recapitulate. When did Mahmud Ghaznavi? How many years ago? 1100 years. 1100 years. 1000 kilometers. Anyway, okay, tell me, how old is Hindu religion? 5,000, 8,000, 20,000 आपका अनादिकाल। हिंदू धर्म कितना पुराना है? 5000 साल अनादिकाल। महमूद गजनवी जब आया तो उसके रास्ते का जो 3000 किलोमीटर हमने लिया है, उसके रास्ते में हिंदू लोग थे कि नहीं? वे हिंदू नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक all of you try to answer. It is a obligatory question. How many gods and goddesses are there in Hindu religion? हिंदू धर्म में कितने देवी देवता होते हैं? More the merrier. 33 करोड़ देवी देवता है। अब ये बताइए, आप if you want to talk to me, hello, talk to me. कितने देवी देवता होगा? अब ये बताइए, अगर 33 करोड़ देवी देवता है तो जहाँ हिंदू लोग रहते हैं वहाँ 1 किलोमीटर के एरिया में कितने मंदिर होते हैं? कितने मंदिर होते थे? 2, 3, 4, 5। कितने का बहुत 5 से भी ज्यादा, 6, 10 ले लेता हूँ। 10 महमूद गजनवी कितनी किलोमीटर चल गया है? 3000 किलोमीटर। तो महमूद गजनवी के रास्ते में कितने मंदिर हो गए? 30,000 मंदिर हो गए। 30,000 मंदिर हो गए। अब महमूद गजनवी का अपमान करना, he wants to insult Hindu religion. If he wants to insult Hindu religion, is it necessary for him to come to Somnath? Hello, is it necessary for him to come to Somnath? If he wants to glorify Islam by saying that Islam does not believe in idol worship and he wants to destroy the idols, is it necessary for him to come to Somnath? What should he do? अगर इसको हिंदू धर्म का अपमान करना है, पहले वाले 2-3 मंदिर छोड़ दिए, छाती फुला दिया, मैंने तो हिंदू धर्म का अपमान कर दिया। इस्लाम का गौरव करना है, पहले वाले 2-3 मंदिर तोड़े, ऊपर वाले अल्लाह ताला को उस समय वाला SMS भेज दिया, तो मैंने 3 मंदिर तोड़े हैं, जन्नत में मेरी सीट। इस्लाम का गौरव करना है तो सोमनाथ आने की जरूरत नहीं। हिंदू धर्म का अपमान करना तो सोमनाथ आने की जरूरत नहीं। सोमनाथ के सोमनाथ के मंदिर में उस समय 151 करोड़ के बराबर की संख्या
151 करोड़ के बराबर की संपत्ति। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए? Why were kings ruling for the sake of morality or for the sake of power and wealth? और राजा लोग इसी के लिए लड़ते थे, इसी के लिए राज्य करते थे। And today we are believing what kings were doing was for the sake of religion. What kings were doing was for the sake of religion. So Hindu kings, great upholder of Vasudhaiva Kutumbakam. Muslim kings, great upholder of take care of your neighbor's need. This is how it has been projected. So how is that happened? That history is revolving around the religion of the king. How history is revolving around the religion of the king? What is the primary thing for the king? Power and wealth. And what is being presented to us? Religion as the central aspect. How did this happen? I will explain this, and then we will go and join the study as it comes to something. Now tell me, do you remember 1857 डिबेट 1857 का बगावत क्या था? उसकी चिंगारी किसने लगाई? Who started it? बाद में चल के उसका नेतृत्व किसने किया? Who came to lead that? बहादुर शाह। Who were the associates of बहादुर शाह? तात्या साहब, नाना साहब, पेशवा, झांसी की हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू came together, fought against the British. British throne got shaken. British power got shaken. अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। तो उन्होंने बोला अगर हमको यहाँ राज्य करना है, if we want to rule here, which policy we should apply? For purging divide and rule, they presented the history in the communal colors. इसको कहते हैं communal historiography. इतिहास को धर्म के चश्मे से देखने का, और that's how Hindus came to hate Muslims and Muslims came to hate Hindus. That's how communal violence began in India. I will try to come to that. So communal violence is not because two religious communities stay together. दो धर्मों के लोग साथ में रहते हैं, उससे violence नहीं होता है। Violence होता है एक दूसरे के खिलाफ नफरत एक होने से। when hatred is there, the violence takes place. जब नफरत होती है तो हिंसा होती है, और ये नफरत की शुरुआत किसने की? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। चलिए लेट्स गो बैक। महमूद गजनवी इज वेटिंग फॉर अस, ही इज ट्राइंग टू कम टू फ्रॉम गजनी। टेल मी, महमूद गजनवी केम अलोन और वाज देयर आर्मी विद हिम? अकेला आया कि आर्मी थी? महमूद गजनवी की आर्मी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। प्लीज नोट, दिस ऑल गिवन इन माय बुक विद रेफरेंसेस। महमूद गजनवी की आर्मी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। Out of 12 generals of Mahmud Ghaznavi, 5 of those generals were Hindus. Mahmud Ghaznavi के 12 सिखा सवारों में से 5 हिंदू थे। Their names were तिलक,